एवरीवन, वेलकम टू धनुका एग्री एकेडमी। आज हम बात करेंगे मेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो ज़्यादातर जीआरएफ एग्रोनॉमी और जनरल एग्रीकल्चर के एग्जाम में आते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेज का जो बॉटनिकल नेम है जिया मेज है, ये सबको पता होगा और ये डिप्लॉयड इनका क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम नंबर 20 होता है। इनकी जो ओरिजिन है सेंट्रल अमेरिका ओरिजिन है इसका। आपको क्वेश्चन में अगर आता है तो आपको ये ओरिजिन याद रखना है। इसकी बॉटनी की बात करें तो मेज का जो प्लांट है इसकी बॉटनी में बहुत सारे वेरिएशंस है और ये काफ़ी डिफरेंस है अलग प्लांट से। जैसे मेज इज़ अ नॉन टीलर प्लांट। नॉन टीलर प्लांट क्या होता है आप यहाँ से समझ सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो जो राइस का प्लांट है और भी कई प्लांट्स होते हैं जिसमें टीलर्स पाए जाते हैं। तो टीलर्स इस तरीके से पाए जाते हैं, सेकेंडरी, प्राइमरी और भी टाइप्स के टीलर्स होते हैं। लेकिन इन केस ऑफ मेज अगर हम देखें तो मेज में टीलर्स नहीं पाया जाता है। तो इस तरीके से जो है कुछ कुछ नॉन टिलरिंग प्लांट्स होते हैं और आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन जो है मेज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आता है कि मेज में किस तरह का पॉलिनेशन पाया जाता है। तो आपको याद रखना है इसमें क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है और क्रॉस पॉलिनेशन जो है ये एनोमोफिली द्वारा होता है। अब एनोमोफिली को समझते हैं। एनोमोफिली का मतलब होता है जब क्रॉस पॉलिनेशन जो है विंड के द्वारा होता है, ठीक है, हवा के माध्यम से जब पॉलिनेशन होता है तो उसे कहते हैं एनोमोफिली पॉलिनेशन, ठीक है। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल की बात करें तो कोकोनट, पाम, डेट पाम, मेज और मेनी ग्रासेस, कैनाबिनिस, इसमें जो है आपका एनोमोफिली क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है। मेज के इंपॉर्टेंट अदर क्वेश्चन में है इसमें 3 टाइप के रूट सिस्टम पाए जाते हैं। आप जनरली देखे होंगे इस तरीके के रूट सिस्टम, डीप रूट सिस्टम और आपका जो है एडवांटियस रूट। तो इस तरीके के अदर रूट्स पाए जाते हैं। आप देख सकते हो टैब रूट और फैब्रस रूट का एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन आप मेज में देखेंगे तो मेज में जो है सेमिनल रूट और यहाँ पर लेटरल रूट और प्राइमरी रूट्स पाया जाता है। प्राइमरी रूट्स ये जो बीच में जो रूट्स है वो प्राइमरी रूट्स और सेमिनल रूट इनके साइड में होते हैं। कोलियोपेटाइल को जो है नरिशमेंट का काम करता है ये, और इस तरीके के रूट हेयर्स पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं मेज में। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्मिनल मेल फ्लावर क्लस्टर आर कैल्ड। इसमें जो टर्मिनल मेल फ्लावर होता है वो क्लस्टर में क्या कहलाते हैं। इस इमेज से आप समझ सकते हो। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हो इसमें एंथर पाया जाता है। ये टॉप ऑफ द प्लांट होता है जिसे टेसल कहते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीआरएफ में भी आता है और जनरल एग्रीकल्चर में। इस एंथर को रिमूव करना ये कहलाता है डी टेसलिंग। तो सिंपल सा आंसर है इसका, डी टेसलिंग किसे कहते हैं। जब ब्रीडिंग का वर्क करते हैं तो जैसे इमैस्कुलेशन हम अदर फ्लावर में करते हैं उसी तरह मेज में जो है डी टेसलिंग किया जाता है। सिल्क की बात करें तो स्टाइल ऑफ द प्लांट, इसे सिल्क कहते हैं। सिल्क में जो फिलामेंट्स पाए जाते हैं इस तरीके का, वो फिलामेंट्स क्यों पाया जाता है ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगर आप वीडियो में बने हैं तो आप इसे आंसर करके कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेज में आप सिल्क की बात कर ली है। अब हम देखते हैं इसकी बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो मेज में जो है बहुत सारे न्यूट्रिशनल फैक्ट्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से ह्यूमन में जो है बहुत सारे डिजीज़ क्योर भी किया जाता है। और इसमें अगर प्रॉपर्टी की बात करें, ग्रेन प्रॉपर्टी जो ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 10% प्रोटीन पाया जाता है और जो है 4% ऑयल, 70% कार्बोहाइड्रेट इसमें पाया जाता है। मेज की जो प्रोटीन है उसे जीन के नाम से जाना जाता है। आपको ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में देखने को मिला होगा। और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो है ट्रिप्टोफेन और लाइसिन की कमी होती है। तो मेज में ट्रिप्टोफेन और लाइसिन की कमी होती है, ये भी आपको याद रखना है। प्लांट पॉपुलेशन से आता है क्वेश्चन। तो इसमें जो प्लांट पॉपुलेशन होता है ऑप्टिमम 65,000 टू 75,000 पर हेक्टेयर होता है। सीड रेट में इसमें काफ़ी वेरिएशंस है और सीड रेट से भी क्वेश्चन आता है। तो कंपोजिट सीड रेट, कंपोजिट जो वेराइटीज़ है उनमें 15 से 20 किलोग्राम सीड रेट लगता है। हाइब्रिड जो वेराइटीज़ होती हैं उनमें 25 किलोग्राम, फॉडर में 40 से 50 किलोग्राम। और इसका जो डिस्टेंस होता है, स्पेसिंग जो होती है वो रो टू रो 60 सेंटीमीटर, प्लांट टू प्लांट 20 सेंटीमीटर रखा जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर हम न्यूट्रिशनल फैक्ट के बारे में और भी देखें तो इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशनल फैक्ट्स होते हैं। और विटामिन बी जो है इसमें कमी होती है। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा डिजीज़ होता है ये क्वेश्चन आता है। तो प्लेग्रा डिजीज़ जो है ये विटामिन बी की कमी के कारण होता है। रेगुलर यूज़ करने से, जो मेज का रेगुलर यूज़ करते हैं और भी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो ये इस तरीके का उनको सामना करना पड़ सकता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो मेज को क्लासिफाई किया गया है ये कुछ 7 प्रकार के कॉर्न के हिसाब से। इनका जो नाम है जैसे फिन कॉर्न, डेन कॉर्न, पॉप कॉर्न, स्वीट कॉर्न, फ्लर कॉर्न, पॉट कॉर्न एंड वैक्सी कॉर्न। तो इस तरीके के ये कॉर्न है, इनका बॉटनिकल नेम पूछा जाता है सीधा सीधा, तो इसको आपको याद करना है बॉटनिकल नेम को। नेक्स्ट हम देखते हैं जो मेज है इसको जब हम ग्रो करते हैं तो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ग्रो किया जाता है। तो ज़्यादातर इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से जो डायरेक्शन है उसमें ज़्यादा यील्ड मिलता है। तो ये याद रखना आपको, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में इसे ज़्यादा यील्ड मिलता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट है वाटर लॉगिंग कंडीशन के लिए जो मेज होता है वो सूटेबल नहीं होता है। वाटर लॉगिंग कंडीशन होने की वजह से इसमें डिजीज़ का ज़्यादा इंसिडेंस होता है, इसलिए वाटर लॉगिंग में नहीं रखना चाहिए। क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज की बात करें तो टेस्लिंग, सिल्किंग, ब्लिस्टर स्टेज, मिल्क स्टेज एंड सॉफ्ट डॉग स्टेज जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होता है। इरिगेशन में भी यही क्वेश्चन आता है आपको कि कौन सी स्टेज में सबसे इंपॉर्टेंट होता है इरिगेशन देना जरूरी। तो आपको याद रखना स्टेजेस इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वीडीसाइड होता है जिसे हम हर्बिसाइड भी ऑल्सो कहते हैं, इसमें अल्ट्राजिन जो है 50% WP डाला जाता है। ये सेफ क्यों है? क्योंकि ये ब्रॉड लीफ के लिए काम आता है और क्विक रिस्पॉन्स देता है, और रेनफॉल में भी ये जो दवाई है वो अच्छे से काम करती है। सेफ होता है मेज के लिए, इसलिए इसे ज़्यादातर क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। ये आप देख सकते हैं वाइट बर्ड स्टेज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाइट बर्ड स्टेज जो होता है मेज में वो क्यों होता है? तो ये जिंक की कमी के कारण होता है। वहीं फास्फोरस की कमी के कारण आप देख सकते हो इसकी जो लीफ है वो रेडिश कलर की, पर्पल कलर की हो जाती है। तो क्वेश्चन में सीधा लिखा होता है पर्पल कलर, तो आपको याद रखना है ये फास्फोरस की कमी के कारण होता है। वहीं वाइट बर्ड स्टेज का अगर आपको पूछते हैं तो आप याद रखना जिंक की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कुछ ब्रीडिंग क्वेश्चंस के बारे में। मेज में कुछ ब्रीडिंग से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हाइब्रिड मेज जो है वो सबसे पहले किसने बनाया था? तो EM ईस्ट एंड GH सल ने इसे सबसे पहले बनाया था और 1910 में इसे बनाया गया था। सिंगल क्रॉस हाइब्रिड किससे बनता है? इनब्रीड लाइन से बनता है। इनब्रीड लाइन क्या होता है? ये एक सेल्फ फर्टिलाइज होमोजाइगस प्लांट होता है जो प्योर लाइन कहलाता है। इसे होमोजाइगस बनाया जाता है और इसे ही इनब्रीड लाइन कहते हैं। इसका जो फार्मूला होता है इनब्रीड लाइन से जब सिंगल क्रॉस बनाते हैं तो फार्मूला एक होता है, जब पॉसिबल सिंगल क्रॉसेस को गिनना होता है तो ये n/n-1/2, तो ये फार्मूला लगा करके हम पॉसिबल सिंगल क्रॉसेस गिन लेते हैं। सिंगल क्रॉस का मतलब क्या होता है यहाँ पर आप समझ सकते हो, A इंटू बी। ए एक क्या है आपका पेरेंट है और B आपका एक पेरेंट है, इन दोनों को क्रॉस करते हैं एक सिंगल टाइम तो ये कहलाता है सिंगल क्रॉस। फिर दूसरा है 3 वे क्रॉस। तो 3 वे क्रॉस में क्या होता है, हमने एक क्रॉस बना लिए A और B का, फिर इसे C के साथ क्रॉस कर देते हैं, ये आपका 3 वे क्रॉस कहलाता है। डबल क्रॉस जो होता है इसमें हम A और B एक पेरेंट अलग से क्रॉस करते हैं, C और D एक पेरेंट अलग से क्रॉस करते हैं। C और D से बनता है एक प्रोजनी आपका और A और B से एक प्रोजनी, इन दोनों प्रोजनी को एक दूसरे से क्रॉस करवा देते हैं, तो ये आपका कहलाता है डबल क्रॉस। टॉप क्रॉस में सिंपल है, वैरायटी को किसी भी इनब्रीड लाइन से क्रॉस करवाते हैं, तो ये आपका टॉप क्रॉस कहलाता है। डबल क्रॉस में देखें तो डबल क्रॉस को सबसे पहले जॉनस ने दिया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये 1920 में इन्होंने सबसे पहले डबल क्रॉस हाइब्रिड का यूज़ किया था और उसी टाइम से मोस्टली इंडिया में इसी तरह का डबल क्रॉस हाइब्रिड टेक्निक यूज़ होता है मेज में। फिर हम देखते हैं वैरायटी में, तो वैरायटीज़ जो है इससे रिलेटेड वैरायटी 1961 में आई थी। गंगा 1, गंगा 101 और डेक्कन, रंजीत, ये सब जो है एक्रिप से रिलीज हुई थी, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टॉप क्रॉस हाइब्रिड। तो मेज में टॉप क्रॉस हाइब्रिड मैंने बताया आपको वैरायटी इनटू इनब्रीड लाइन से क्रॉस करवाना है, तो अब ये क्या कहलाता है? टॉप क्रॉस कहलाता है। इसकी एग्जांपल्स है गंगा 2 हाई स्टार्च, कंपोजिट वैरायटी 1967 में आई थी। इसके एग्जांपल है विक्रम, विजया, अंबर, किसान, जवार, सोना, प्रताप एंड लक्ष्मी। वहीं लाइसिन रिच वैरायटी है 1971 में आई थी। ओपेक 2 प्रोटीना में 4% लाइसिन पाया जाता है और यही एक क्राइटेरिया है, 4 से 3% इन सब वैरायटी में जो है लाइसिन पाया जाता है। शक्ति और रत्ना इसके आल्सो एग्जाम्पल है। सिंथेटिक वैरायटी में एक सिंगल वैरायटी है अंबर, जिसका जो यील्ड पोटेंशियल है 55 kg पर हेक्टेयर है।
तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 एंड हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज 1, ये जो है ये इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ है मेज की। इसमें यूज़ हुआ था ओपेक 2 जीन। ओपेक 2 जीन होने के वजह से इसमें प्रोटीन की जो क्वालिटी है वो रिच हुई। और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मेज के। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं जिसमें आपको फ्री एग्रीकल्चर नोट्स मिलेंगे। dhanukaagri.com आप जा करके सर्च कर सकते हैं। आज के लिए थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।